कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है, कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है। बड़े भाग से, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है। कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है, कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है। बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है। धन से तृप्ति नहीं होती ना ही मालों के फेरे, पोथी पढ़ पढ़ कर क्या होगा, भ्रम न मिटेंगे तेरे। पोथी पढ़ पढ़ कर क्या होगा, भ्रम न मिटेंगे तेरे। गुरु मिले तब ही कर्मों का, गुरु मिले तब ही कर्मों का बंधन कटता है। बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, मिलता है, सद्गुरु मिलता है। नहीं तेरा ध्यान सदेगा, टीका तिलक लगा कर, ना ही मन को चैन मिलेगा, तीरथ तीरथ जाकर, ना ही मन को चैन मिलेगा, तीरथ तीरथ जाकर। गुरु कृपा से, गुरु कृपा से ही खजाना नाम का मिलता है। बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है।
बाद किसी को सद्गुरु मिलता है। जन्मों के बाद किसी को सद्गुरु मिलता है। ओशो बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आत्म रूपांतरण की ये जो सारी विधियां हैं भगवान शिव दे रहे हैं। आत्म रूपांतरण की ये रूपांतरण की विधियां आपकी परिस्थितियों को नहीं बदलेंगी। आत्म रूपांतरण की जितनी भी विधियां हैं, जो भी कर रहे हैं अपने, वो मन स्थिति, आपकी मन की स्थिति को बदलेंगी। परिस्थितियां बदलने के चक्कर में लोग धर्म में आ जाते हैं और नहीं बदलती परिस्थिति तो कहते हैं ये ही गलत है, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो इस रूपांतरण की विधियों में आपके मन पर, मन स्थिति, परिस्थितियां तो अनुकूल और प्रतिकूल होती रहेंगी। ये मत सोचिएगा कि धर्म की राह पे चले हैं तो हम सारी सुख सुविधाएं, सब सारे झंझावात सब समाप्त हो जाएंगे। वैसे की वैसे रहेंगे। दुख सुख, दुश्मन सत मित्र ये सब रहेंगे। लेकिन मन स्थिति, अगर आपकी मन की स्थिति बदलती रही तो यही देखने का ढंग, जीने का ढंग अलग हो जाएगा। और उसमें बस मन का बड़ा सहयोग लेना है। सारा जो साधना है वो मन की है। तो जैसे समझो कि आप देह पे खड़े हो, दूसरी तरफ चेतना है, आत्मा है, और बीच में मन एक पुल की तरह है। ये जीवन की सरिता जैसे बीच में पुल है और उस पार चेतना है, आत्मा है, और इस पार आपकी देह पर हम खड़े हैं। यात्रा और पुल मन की तरह है। और मन यानी पुल बेचारा कैसे रहेगा? पुल का मतलब ही वो तनाव में है। देह से यात्रा और मन सदैव तनाव में ही रहेगा और इसी पर से यात्रा करनी है। यात्रा सारी मन की ही है। और कितनी यात्रा है? जितनी यात्रा आप पिछली करके आए हैं वही है, उसी का संग्रह है मन।
तो वहां पे जो भी यात्रा हमारी हुई है वो सोई सोई हुए बात कुल इतनी सी है। फिर से वहीं जाना है, बस चैतन्य का दिया लेकर के। उसी मन के देह से उसी मन के पुल को पार करना है, और चैतन्य वहीं से आए ही हुए हैं हम, लेकिन एक लंबी यात्रा जो हम करके आए हैं वो सोए सोए से। फिर उस जो हमारा जो वो अवचेतन का भाग है उसको फिर से चैतन्य कर देना है। और जैसे ही चैतन्य करते हैं तो लगता है कि कहाँ जाना, कहाँ रे, मौत कहाँ, जीवन कहाँ। क्योंकि जब घटना घटती है वो अवचेतन में घटती है तो लगता है कि देह गई तो हम गए। तो साधना मन की है, और इसी पर मन की साधना पर चाहे तो आप उड़ के उस पार जाओ, चाहे चल के जाओ, चाहे आकाश से साधना करो, चाहे जमीन से नीचे से साधना, अवचेतन की में उतरने की विधि है कि आप नीचे उतरते जाओ। आकाश की साधनाएं भी है, और इसमें जो हम पीछे अमृतो जी नहीं थे, पीछे जो विधियां हम 2 दिन से कर रहे हैं, इससे पहले जो आकाश की साधना किए थे, और भगवान शिव इसमें कह रहे हैं तुम कुएं में, कह रहे हैं कि गहरे कुएं में झांको। हे देवी, कह रहे हैं कि किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई में निरंतर देखते रहो जब तक कि विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा अवचेतन भी इसी तरह से गहराई लिए हुए है। अगर हमें अवचेतन में उतरना है तो हमें गहराई में, और अवचेतन पूरा अंधेरा ही है, एक कुएं की तरह है। तो हम जिस पर तादात्म्य करते हैं, बनाते हैं, बाहर के जगत में भी अगर हम तादात्म्य किसी कुएं से बनाएं तो वैसे ही भीतर होना शुरू हो जाता है। तो बाहर से हम सहयोग ले लेते हैं मन का, और उसी तरह से सारी विधियां बाहर से जो सहयोग लेती है वो भीतर उतरने के लिए है। तो जैसे ही हम किसी कुएं को, किसी गहरे कुएं को या गहराई को देखें, पहले देखे थे आकाश में, आकाश की ऊंचाई को देखे थे, इसमें गहराई को, बात दोनों एक ही है। सर्किल पूरा होगा आपका तो आपको सर्किल से बाहर जाना है, चाहे सबसे नीचे उतर के जाओ, चाहे सबसे ऊपर उड़ के जाओ। तो इसमें नीचे उतर करके, अवचेतन में उतर करके, और अवचेतन को चैतन्य बनाते हुए फिर उस मूल पर, अपने अवचेतन के सबसे गहनतम वाले, जैसे ही कॉस्मिक अनकॉन्शियस में पहुंचते हैं वैसे ही उस शून्य में छलांग लगा जाते हैं। लेकिन पहुंचने का तरीका है कि चैतन्य का दिया भी साथ लेकर के चले, हम एक एक कदम उतरते जाएं, और होश पूर्वक जो अवचेतन का जो अंधेरा है उसको प्रकाशित करते जाएं। ऐसे तो मृत्यु जब घटित होती है तो हम अवचेतन में जाते हैं, लेकिन वहां चैतन्य का दिया नहीं रहता। तो चैतन्य को ही हम साध रहे हैं। ये आत्म रूपांतरण की सारी विधियां अपने चैतन्य को साधने की हैं। तो इस विधि में कह रहे हैं कि तुम किसी गहरे कुएं में झांको। अगर हम किसी गहराई को देखें तो वैसे ही हमारे भीतर भी गहराई पैदा होने लगती है। एक बार देखते देखते अगर हम प्रेम से अगर निहारते रहें और आश्चर्य से भर जाए ये भाव, तो इसीलिए थिंकिंग से फीलिंग पे अगर आ जाए तो बीइंग में जाना आसान है। 3 ही कदम है। थिंकिंग पे जी रहे, सबसे जो वर्स्ट कंडीशन है, विचार कितने सारे चल रहे हैं, एक साथ चलते रहते हैं, बैठे बैठे कोई चीज देख रहे हैं, विचार हो रहा है, आगे पीछे विचार चलते रहते हैं, सुन रहे हैं। ये सबसे वर्स्ट लोकेशन है जहां हम ज्यादा जीते हैं।
तो थिंकिंग से फीलिंग पे आ जाना है, भाव पर। तो ज्यादा से ज्यादा भाव पर जिए, और भाव से और गहरे बीइंग, हमने प्राणों पर उतर जाना है। तो फीलिंग बहुत उपयोगी होगी। तो कह रहे हैं कि जब देख रहे हो, देखते देखते उसके साथ एक आश्चर्य से भर जाओ, और ये आश्चर्य आपको भाव से जैसे जुड़ेंगे वैसे ही आपकी थिंकिंग समाप्त हो जाएगी। आपका जो चित्त है जानो, जो बहुत सारे घोड़े जिसमें लगे हुए, एक इधर खींच रहा है, एक आगे खींच रहा है, एक पीछे, और इस तनाव में है, वैसे ही फीलिंग आपको एक पे लाती है, धारणा का पार्ट है। और एक पे जैसे लाएगी तब आसान होगा आपको। जैसे बंदर है ना, वृक्ष की सारी टहनियों पे कूद रहा है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले उसको एक डाल पे ले आओ, तब उसको पकड़ना। मन बंदर की तरह है। तो थिंकिंग जैसे है कि कई सारे विचार चल रहे हैं, उससे फीलिंग पर, भाव पर ले आना है। तो भगवान शिव इस विधि में यही कह रहे हैं कि तुम तो पहले देखो उस गहराई को। और ये गहराई कुएं की ही नहीं, कहीं भी आप पहाड़ी पे चले जाओ या छत पे चले जाओ और छत से नीचे देखो, और देखो, देखते देखते आश्चर्य से भर जाओ। अगर देखते जाओगे लगातार, विस्मय विमुक्त उस गहराई को देखते हुए विस्मय से भर जाओ। जैसे ये भाव की स्थिति है, ऐसे ही हम हर बार फूल को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, ये कहीं भी काम करेगा। जहां भी आप विस्मय से भरेंगे, वहीं ही आप चित्त से भाव पर आ जाएंगे। तो इसमें भाव पर आ जाने की बात कर रहे हैं। आप नेचर में जा रहे हैं, आप फूल को देख रहे हैं, फूल को देख करके विस्मय से भर जाइए। बच्चे देखे ना कैसे विस्मय से भर जाते हैं, और विस्मय से जैसे भर जाएंगे, अब हर वस्तु को देखने की बस एल्केमी चेंज कर दीजिए। कोई चीज आप देखे ही, हम देखे ही नहीं, आश्चर्य से भर करके, कितनी अनूठा, एक पत्थर भी कितने अनूठे ढंग से बनाया है परमात्मा ने। तो कह रहे हैं गहरे कुएं को देखो और विस्मय विमुग्ध हो जाओ, और फिर इस विस्मय विमुक्त स्थिति में तुम उस अपने मूल को उपलब्ध हो जाओ। जैसे ही विस्मय से भर जाते हैं, वैसे एक निर्विचारता घटित हो जाती है, और निर्विचारता ही हमें शून्यता में, उस परमात्मा के सागर में छलांग लगा देती है। तो आज चलिए हम इस विधि को करेंगे, और इस विधि को जैसे पिछले 2 दिन किए हैं, तो आज हम जो सुबह हमने जो आसन नहीं किए थे, आज वो चारों नाभि के आसन हैं, स्पाइन के हैं, कमर के आसन हैं, उनको चारों क्रम से करेंगे। फिर बैठ करके करीब 7-8 मिनट प्राणायाम करेंगे। फिर आपके सामने, कल आपने देखा था अमृतो जी, एक हिप्नोटिक वायरल स्पाइरल आएगी, डिस्क जो कुएं जैसी आकृति बनेगी, उसमें, उस कुएं में आपको लगातार निहारते जाना है, और निहारते निहारते एक विस्मय वाली स्थिति, एक आश्चर्य से, कहा कितना सुंदर गहराई है, आप इस भाव दशा को ले आएंगे, और वो भाव दशा आपकी काम कर जाएगी। भाव दशा बड़ी मूल्यवान है। ऐसे भाव दशा से ही हम लोग जी रहे हैं ना। कैसे कैसे सोचते रहते हैं, और ये भाव से ही तो हम परेशान हो जाते हैं, भाव से ही आनंदित हो जाते हैं। इस भाव को की मालकियत अपने ऊपर लीजिए, और हर को देखने का नजरिया बस बदल दीजिए। लेकिन तादाद में हमें नजरिया बदलने का शुरू से ही जो समाज ने पोषित कर दिया है ना, ये कि निगेटिव जो भाव दे दिए, वो समाज से मिले हैं, और इसे धीरे धीरे तोड़ना है। तो हम इसे फिर से भाव को बदल दीजिए, और फिर देखिए कि ये भाव आपको कैसे निर्विचारता में ले जाता है। तो उस स्पाइरल को देखते देखते आप गहरे उतरते जाएंगे, और
धीरे धीरे एक आश्चर्य से भर जाए। आश्चर्य आपको वर्तमान में ले आएगा। फिर जैसे ही वो हिप्नोटिक डिस्क का समाप्त होगी, वैसे आंखें बंद करके और उसकी गहराई में, अपने भीतर की गहराई में उतरेंगे। फिर उस परमात्मा के बाहर के कुएं से आत्मा के कुएं में। और आत्मा का कुआं कहाँ है? आत्मा का कुआं नीचे ब्रह्म के कुएं से, ब्रह्म के सागर से ही जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे उस शून्य में की गहराई में हम उतरेंगे। तो चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं। पहले खड़े होकर के वो चारों आसन हम करेंगे। तो 2-2 मिनट के बाद एक बेल बजेगी, और बेल बजेगी तो आसन की स्थिति चेंज कर देंगे। वो चारों आसन है, आप चाहे एक तो आगे पीछे का है, एक दाएं बाएं है, वो त्रिकोण आसन, कटी चक्र आसन और कमर का, और बीच में आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। ये चारों आसन है, आप कोई सा भी आगे पीछे करिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन चारों आसन है आपको कि नाभि को और प्राण ऊर्जा से, नाभि को स्वस्थ करने के लिए बड़ा उपयोगी आसन है आपका। नाभि हमारे जीवन का केंद्र है। तो ये चारों आसन करेंगे, फिर हम बैठ करके प्राणायाम का प्रयोग करेंगे, और फिर त्राटक का थोड़ा सा, फिर सब छोड़ देंगे और अपने शून्य में डुबकी मारेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाते हैं। हाथ क्या हाथ सुलह करना है? राइट। शुरू करें।
चले। पूरी प्रफुल्लता के साथ कमर को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं। सेकंड के लिए जॉगिंग। बैठ जाए। प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। एक सरल सी मुद्रा, रीढ़ और गर्दन सीधी। अभी संगीत के साथ एक खास तरह का संगीत है जिसके साथ हमें प्राणायाम करना है। बहुत हल्के झटके के साथ नाभि पर चोट करते हुए श्वास को छोड़नी है। बहुत हल्का सा जर्क देना है। करीब 1 मिनट श्वास को छोड़ने पर हल्का सा श्वास बाहर छोड़ें तो नाभि पर हल्का झटका। संगीत के साथ हर 1 मिनट के बाद 15 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर उस समय रुक जाएंगे, अपने शून्य में ठहरेंगे। करीब ये 5 मिनट का प्रयोग है, फिर हम अगला प्रयोग करेंगे। तो चाहे तो आंख बंद कर लें। शुरू करते हैं। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें।
आंखें खोल लें, अपने मोबाइल को अपने से 3 से 4 फीट की दूरी पर हॉरिजॉन्टल मोड पे रखें। आंखों से 3 से 4 फीट की दूरी हो। अभी स्क्रीन पर एक वीडियो आएगी, कुएं जैसी आकृति बनती हुई, कलर्ड स्पाइरल है, हिप्नोटिक स्पाइरल। उसको लगातार उसकी गहराई में आपको देखते रहना है। आ जाओ। जैसे आप किसी गहरे कुएं में देख रहे हैं, कुएं की गहराई में झांकें। आह, कितनी सुंदर ये गहराई है। आश्चर्य से भर जाएं। आह, पलक विस्मय से भरकर कुएं की गहराई को देखते रहें। गहरा है कुआं।
आप पलक आश्चर्य से भरकर देखते रहें। मानो किसी गहरे कुएं में झांक रहे हैं। आंखें बंद कर लें। नाउ क्लोज योर आईज। लाई डाउन इन सवासना। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। बाहर से भीतर की तरफ। बाहर कुआं देखा, उसका प्रतिबिंब भीतर बन रहा है। वॉच इनसाइड। रिलैक्स योर बॉडी। शून्य का कुआं, आत्मा का कुआं। आत्मा का कुआं नीचे गहरे ब्रह्म के सागर से जुड़ा हुआ है। और इस ब्रह्म के सागर का कोई किनारा नहीं। अनंत है इसकी गहराई। अनंत है इसका विस्तार। इस शून्य के विस्तार को प्रेम से निहारें। यही हमारी आत्मा की गहराई है। इस गहराई में उतरते जाएं। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। इस शून्य के महासागर में डुबकी मारें। डुबकी मारें। जय ओशो।